माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। और हाँ, एक तांबे के कलश में रुपये भर कर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। भले मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी पर रहूंगी तुम्हारे घर में ही। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो ध्यान पूर्वक देखिएगा और धनतेरस के दिन यह एक चीज खरीद लीजिएगा। 13 गुना प्रभाव बढ़ जाएगा। पूरे साल होगी धन की वर्षा, नहीं सताएगी गरीबी। अगर आप भी गरीबी से, आर्थिक तंगी से लंबे समय से गुजर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि यह जिद्दी रूपी, पापी रूपी गरीबी अब आपसे कोसों दूर भाग जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस के दिन कुछ ऐसे सामग्री जिसे घर में खरीद करके लाने से 13 गुना ज्यादा धन की हमारे घर में बरकत होती है, प्रभाव बढ़ जाता है, यह जानकारी बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री घर में खरीद कर ले आते हैं जिससे घर में धन की बढ़ोतरी होने की जगह उल्टा धन घटना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं, आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में आए, आपकी गरीबी को मिटा दें, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आइए तो सबसे पहले जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो धनतेरस मनाने के पीछे बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से 2 कथा आप लोगों को बताऊंगा। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य और भगवान श्री विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। देखिए, ऐसा है कि भगवान श्री विष्णु जी को पालनहार कहे जाते हैं। धन्वंतरी जी क्या है? ये वैद्य है। ये लोगों के पालन करते हैं, लोगों को बीमारियों से दूर करने का काम करते हैं। धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक पौराणिक कथा यह है कि एक बार भगवान श्री विष्णु जी मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर भ्रमण करने का मन बना। जब भगवान श्री विष्णु जी धरती लोक को आने लगी, तब माता लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी। तब भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, यदि आप मेरे साथ चलोगी तो आपको मेरी बात माननी होगी, तभी आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चल सकती हैं। माँ लक्ष्मी ने इस बात के लिए हाँ कर दी, जिसके बाद श्री हरि ने उन्हें अपने साथ पृथ्वी लोक पर आने की स्वीकृति दे दी। और उसके बाद भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आ गए। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान श्री विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर उधर मत जाना। भगवान श्री विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मनाकर भगवान स्वयं चले गए हैं। काफी देर तक रुकने के बाद आखिरकार माता लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वे भी भगवान श्री विष्णु जी के पीछे चली गईं।
कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर माता लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत मिला और उस गन्ने के खेत से माता लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां आ गए और यह देखकर माता लक्ष्मी जी पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम ना मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के दंड में इस किसान के घर में 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब माता लक्ष्मी जी उस गरीब के घर में रहने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। माता लक्ष्मी ने किसान के घर को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद माता लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। 12 वर्ष बीत चुका था, इसलिए भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार करने लगा। तब भगवान ने किसान से बोले, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। ये तो मेरा साथ था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक का सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब भी मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। और माता लक्ष्मी ने आगे कहा, इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने माता लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तभी से हर साल तेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी ने अपने भक्तों को संदेश दिए हैं और उन्होंने कहा है, इस दिन अगर आप हमारी बताए अनुसार पूजा करने भर से मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। तो ये है धनतेरस त्योहार मनाने के पीछे का एक कारण। धर्मशास्त्र कहते हैं, इस कथा को सुनने से व्यक्ति निर्धन नहीं होते। धनतेरस के दिन जो लोग चाहते हैं कि तत्काल उनको फल प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति धनतेरस के दिन सायंकाल में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके धनतेरस के दिन लक्ष्मी सुक्तक मंत्र, जिसे श्री सुक्तम भी कहते हैं, यह माता देवी लक्ष्मी को समर्पित ऋग्वेद का एक प्राचीन स्तोत्र है। इस सुक्तक का पाठ करने से धन धान्य सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की
प्राप्ति होती है और दरिद्रता, रोग और कलह दूर होते हैं। तो अब आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या ना खरीदें। देखिए, धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर में ले आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस दिन इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील जो है शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातु ही खरीदना चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल ही खरीदा जा सकता है। अगर आप किसी कारणवश स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं तो इसे खाली मत लाएं, इसमें चावल भर के लाना चाहिए। इससे इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं समाप्त होते हैं। धनतेरस पर कुछ लोग अल्युमिनियम के बर्तन या फिर सामान भी खरीद लेते हैं। तो देखिए, इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। अल्युमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। तो घर पर अल्युमिनियम की कोई भी नई चीज घर में लाने से बचना चाहिए। और अगर हाँ ला ही रहे हैं तो इस पर गुलाब का इत्र छिड़क कर लाना चाहिए। इससे इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो समाप्त हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि का कारक माना जाता है, तो इसलिए लोहे से बनी चीजें भी धनतेरस पर भूल करके नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे में आपको भी यह तो लग ही सकता है कि धनतेरस के दिन कई लोग वाहन खरीद कर लाते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए, लोहे से बनी कौन सी चीज आपको नहीं खरीदना है। जो नुकीली, जो धारदार हथियार हैं, इसे नहीं खरीदना चाहिए। वाहन तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है और हथियार काल का स्वरूप होता है। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। वाहन खरीद सकते हैं, वाहन खरीदना इस दिन अति उत्तम माना जाता है। धनतेरस के दिन कुछ लोग प्लास्टिक से बनी चीजें घर में खरीद कर ले आते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लास्टिक बरकत नहीं देता, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बनी कुछ भी सामान घर में खरीद कर ना लाएं। धनतेरस के दिन यदि आपको कोई बर्तन या कोई भी चीज खरीद करके ला रहे हैं या योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, घर में खाली उस बर्तन को मत लाइएगा, उसमें कुछ चीज भर कर जरूर लाइएगा। जैसे चावल है, धनिया है, खरीद कर लाइएगा, क्योंकि धनिया धन का प्रतीक माना जाता है। अब आइए जानते हैं धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि यह जानकारी होने पर ही आपके घर में 13 गुना प्रभाव बढ़ेंगे। धन का धन आने की जो प्रभाव है 13 गुना बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में फिर से प्रार्थना करूंगा, सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि सभी प्रकार के आपकी मनोकामना माता लक्ष्मी जी पूर्ण करें, आपकी गरीबी को जल्दी समाप्त करें। तो क्या खरीदना चाहिए? तो पहला है सोना। सोना खरीदना चाहिए। आखिर सोना क्यों खरीदना चाहिए? तो इसके पीछे भी एक कारण है। धनतेरस पर सोना खरीदने का एक विशेष महत्व है। लोक कथा के अनुसार एक राजा, ध्यान से सुनिएगा, भीम की बहू ने अपने पति की जान बचाई थी, जिसके बारे में कहा गया है कि वह अपनी शादी की चौथे दिन ही उसके पति को मर जाना था। ज्योतिषों का एक कथन सत्य होने वाला था, अर्थात ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि जो राजा हिम की बहू है, इसकी शादी के चौथे दिन ही इसके पति मर जाएंगे। तो उसने कुछ दिए जलाए, अपने पति के प्राण बचाने के लिए अपने घर के प्रवेश द्वार पर
चांदी और सोने की आभूषण और सिक्के रखे। गहने के पूरे ढेर से परिवर्तित प्रकाश ने मृत्यु के स्वामी यमराज को उसके घर में प्रवेश करने और राजकुमार की जान को लेने से रोक दिया था। कैसे रोक दिया था वह भी ध्यान से सुनिएगा। जब यमराज सांप के रूप में हीम के पुत्र की जान लेने आए तो वहां एक ऐसी चकाचौंध प्रकाश निकली, इससे जो सांप रूपी यमराज थे अंधे हो गए और वे राजकुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और वापस लौट आए। तभी से यह माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदता है तो यह आपके घर को नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए इस दिन धनतेरस पर सोना चांदी नया बर्तन खरीदना पवित्र माना जाता है। कोई भी बुरी शक्तियां, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनके घर में प्रवेश ना कर पाए और अगर प्रवेश भी करना चाहे तो इनकी चकाचौंध पर वे शक्ति अंधे और कमजोर हो जाए। इस दिन हमें झाड़ू खरीदना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं बृहद संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है। यही नहीं, मान्यता तो यह है कि धनतेरस के दिन अगर घर में कोई नई झाड़ू ले आए तो धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसे घर की कभी मुख्य द्वार पर मत रखिएगा, इसे घर में छिपा करके रखना चाहिए। जो व्यक्ति झाड़ू का जितना केयर करते हैं, जितना सम्मान करते हैं, उसके जीवन में उतना ही ज्यादा लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपावली के दिन मंदिर में झाड़ू देने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन झाड़ू का दान करने से घर में लक्ष्मी आती है। इसके बाद है धनिया। देखिए, ऐसी मान्यता है जो लोग धनतेरस के दिन सोना नहीं खरीद सकते हैं, पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं, तो उन लोगों को खड़ा धनिया जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की बाधाएं दूर होती है। अगर कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है, खाट पे पड़ा है, ऐसा भी व्यक्ति धनतेरस के दिन अपने हाथों से भगवान धनवंतरी के चरणों पर धनिया अर्पित करता है तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती। धनतेरस के दिन पूजा करते समय साबुत धनिया का प्रयोग जरूर करना चाहिए। धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस को थोड़ी सी भी धनिया घर में जरूर खरीद कर लाना चाहिए और अपने घर में इत्र लगा धनिया जरूर छिड़कना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आकर्षण होता है। लक्ष्मी जी खींची चली आती है, ना चाहते हुए भी आपके घर में आना पड़ता है। धनतेरस के दिन किए गए पूजा वाले धनिया और गोमती चक्र को एक साथ अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। हो सके तो इस दिन पीली कौड़ी को अति उत्तम माना जाता है। ज्यादा नहीं ला सकते हैं तो कम से कम 5 पीली कौड़ी को लाल कलर के छोटे से कपड़े में आपको बंद कर या बांध कर थोड़ी सी धनिया, हो सके तो आप जो सिंदूर माता को चढ़ाते हैं उससे थोड़ा सिंदूर ले लीजिए और इसे धन पेटी में रख दें। माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करके इसकी पूजा पाठ करने के बाद इसे धन पेटी में रख दें।
आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ ले या ना ले, धनिया तो आप ला ही रहे हैं, साथ में आपको गुलाब का इत्र इस दिन जरूर लाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को गुलाब की इत्र बहुत पसंद है। गुलाब की इत्र इस दिन लाएंगे तो धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में धन और वैभव लेकर स्वयं खड़ी होती हैं। जिस घर में उनका स्वागत किया जाता है, उनका आदर सत्कार किया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी बिना पूछे प्रवेश कर जाती हैं। जो गुलाब का इत्र होता है बहुत ही सुगंधित होते हैं और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जैसे मान लें आपको खीर खाना बहुत पसंद है और कोई आपके लिए खीर बनाकर खाने का निमंत्रण देता है, तो आप कैसे उसका निमंत्रण प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप धनतेरस के दिन गुलाब का इत्र को लाकर अपने घर में छिड़काव कर देते हैं, तो ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी आपकी भावना को देखकर, इत्र की सुगंध को पाकर आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम दे रहा हूँ और आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।